जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। बलराम जी महाराज की बुद्धि का भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा था कि आप संभल जाओ, मत करो ऐसी दोस्ती, मत करो ऐसा साथ के बाद में दिक्कत आए। महाराज संगत अच्छी बैठना, संगत और पंगत, क्या क्या चीज जम के बोलिए जरा। संगत और पंगत, पंगत मतलब भोजन, बहुत बहुत समझ कर रखना, बहुत समझ कर। संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी, संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी। पंगत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ बैठकर खा रहे हो, किसका भोजन ग्रहण कर रहे हो, ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना। महाराज पुलस्त बाबा ने प्रतीचि से कहकर जब भ्रमण करते 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 पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास पहुंचे, द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले। शिव महापुराण की कथा में गिरिराज शिव महापुराण कथा चल रही है। जब लेकर चले तो उन्होंने कह दिया जहां मुझे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं, आप ले जाओ, मुझे मना नहीं है। पर जहां रखोगे मुझे, मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो अहंकार आ जाता है ना, ये परमात्मा के सामने झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला कहां। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहाँ से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए हो, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटा और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपति नाथ का आप व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत,
आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहाँ है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था ये व्रत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के, फिर लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। तो यही कारण तो होता है ना कि सीवर वाला महाराज बुरा है, वो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना, कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गया, अहंकार का संबोधन बिल्कुल सामने आ जाता है। पुलस्त ऋषि ने कहा क्या बोले हो गोवर्धन, कि जहां तुम उतर दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मैंने रग भी दिया ना तो तुम्हें उठाने का बल मुझ में है। अभी तुमने मुझे जाना कहां है। फिर वही बात आ गई, मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे, बताऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। ये व्यक्ति का अहंकार। और फिर एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब समझ में आया कि समय आना, समय का इंतजार नहीं, हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान शंकर के विश्वास पर इतने डूब जाना है कि दुनिया के लोग अगर उंगली उठा करके भी दें कि इतने पशुपति व्रत कर लिया, ऐसा कर लिया तो तेरा काम नहीं हुआ, तो भी कह देना नहीं हुआ ना, व्रत तो कराना, कुछ तो कटा होगा, मेरे जीवन का दुख थोड़ा तो कटा होगा, किस्मत में थोड़ा ज्यादा लिखा होगा तो कट गया होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। हो सकता है मेरी किस्मत में और ज्यादा दुख होगा तो कम कर दिया होगा भगवान ने, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। अरे क्यों चक्कर में पड़ी हो आप शिव पुराण के, क्यों चक्कर में पड़ी हो वह सीवर वाला महाराज के, फालतू के वो तो प्रपंचा जैसी बात। बताओ, लौंग चढ़ा दो ने, काली मिर्ची चढ़ा दो ने, कमलकट्टा चढ़ा दो ने, बेलपत्ती चढ़ा दो ने, समी पत्र चढ़ा दो ने, ये चढ़ा दो। समी पत्र तक लोग चढ़ाना नहीं जानते थे कि समी पत्ता भी कुछ होता है। समी पत्र को नहीं, चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, दिखावा कर कर नहीं हमें कुछ चढ़ाना। पुलस्त बाबा ने एक संबोधन कह दिया, तुम मुझे जानते नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर के दरवाजे पर जाना, जब शिव के मंदिर में जाना, शिव कथा में जाना, शंकर के अनुमोदन में जाना तो शून्य होकर जाना। अपनी राज सत्ता, तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास में कितनी सत्ता हो, किस गादी पर तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा सिंहासन किस स्थाप का है, शंकर के सामने कोई सिंहासन नहीं चलता, कोई सिंहासन नहीं। मेरा ओघड़ दानी, एक बार भगवान विष्णु ने कह दिया था, भोलेनाथ आप बैकुंठ में आकर क्यों नहीं रहते। शंकर भगवान कहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां बैकुंठ खुद आता है। संबोधन सुनिएगा, जहां शिव है, शिव मतलब शांति, जहां शिव है वहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। जहां शंकर है वहां बैकुंठ भी है। कहा करूं मैं बैकुंठ के जा, क्या करना मुझे बैकुंठ जाकर, यहां सब है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ यहीं बसे हुए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं? क्यों? मैंने वो कहे मैंने सबको अपना